नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महानगर पालिका द्वारा शनिवार को आयोजित विशेष संपत्ति कर वसूली शिविर को नागरिकों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला। इस शिविर के माध्यम से उत्तर जोन क्रमांक 1 से 15.77 लाख रुपए, मध्य जोन क्रमांक 2 से 31.19 लाख रुपए, पूर्व जोन क्रमांक 3 से 5.88 लाख रुपए, दक्षिण जोन क्रमांक 4 से 5.52 लाख रुपए तथा पश्चिम जोन क्रमांक 5 से 12.69 लाख रुपयों की संपत्ति कर वसूली की गई। इसी प्रकार कुल 71.5 लाख रुपयों का संपत्ति कर सफलतापूर्वक वसूल किया गया। महानगर पालिका द्वारा बकाया एवं चालू संपत्ति कर के भुगतान हेतु यह विशेष शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कर का भुगतान किया। अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक नरेश रणधीर को अमरावती स्थित भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने 1 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अमरावती, जलगांव और मुंबई स्थित एसीबी कार्यालय को सूचना दी गई। इसके बाद जलगांव एसीबी की टीम ने रणधीर के निवास स्थान पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस बीच न्यायालय ने शनिवार 13 दिसंबर को पुलिस निरीक्षक नरेश रणधीर को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड दी। आरोपी की शिकायत कर्ता द्वारा उधार दिए गए 10 लाख रुपए वापस दिलाने के लिए थानेदार नरेश रणधीर ने शुरू में 5 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी थी। हालांकि बाद में बातचीत के बाद यह सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ। तय राशि में से 1 लाख रुपए शिकायतकर्ता से अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन स्थित रणधीर के कक्ष में स्वीकार करते हुए एसीबी की टीम ने छापा मारकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूरक मांगों पर चर्चा दौरान अमरावती के विधायक रवि राणा ने तहसील पुनर्रचना की ठोस मांग उठाई। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्रों की प्रशासनिक कठिनाइयों, बढ़ती जनसंख्या और लंबी दूरी की समस्याओं का हवाला देते हुए चिकलदरा तहसील का विभाजन कर चूरनी को स्वतंत्र तहसील घोषित करने की मांग की। राणा ने कहा कि चूरनी तहसील का सबसे बड़ा गाँव है और नागरिकों को चिकलदरा तहसील कार्यालय के लिए करीब 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो आदिवासी समाज के लिए बड़ी समस्या है। इस तरह अमरावती तहसील की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बडनेरा और अंजनगांव बारी की तहसील का दर्जा देने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि अमरावती तहसील का विभाजन कर 3 तहसीलें बनाए जाने से प्रशासन अधिक सशक्त और जनमुख होगा। जारी शीतकालीन सत्र के दौरान वरुण मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर ने 12 दिसंबर की रात 12:54 पर सदन में अपने क्षेत्र से जुड़े कई ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। देर रात हुई इस चर्चा में उन्होंने किसानों, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर सशक्त रूप से अपनी बात रखी। विधायक ने अतिक्रमण नियमितकरण के नियमों को लेकर व्यावहारिक और स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। साथ ही क्षेत्र में फलों की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए संतरा उत्पादों को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बरूड मोर्शी विधानसभा क्षेत्र को ड्राई जोन से मुक्त करने के लिए ठोस और समयबद्ध उपाय योजना लागू करने की मांग सदन में रखी। अमरावती महानगर पालिका चुनाव की हलचलें और तेज हो गई है। नागपुर का शीत सत्र समाप्त होते ही दूसरे ही दिन मनपा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। वहीं इससे पूर्व लगने वाली आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर के सभी प्रशासकीय अधिकारियों ने आचार संहिता से पूर्व अपने कामकाज को तथा प्रलंबित फाइलों को पूर्ण करने की रफ्तार बढ़ा दी है। विगत शनिवार को इस बात का जीता जाता संकेत सामने आया। स्वयं मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने मनपा के कुछ प्रमुख और बड़े अधिकारियों को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजकर सभी विभाग प्रमुखों को लंबित कार्यों को शीघ्र निपटारा करने के आदेश जारी किए। इतना ही नहीं तो शनिवार और रविवार जैसे अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रहे और लंबित कार्य पूरे किए गए, जिसके तहत आज रविवार होने के बावजूद भी मनपा आयुक्त के निर्देश पर मनपा का सभी कामकाज पूर्ववत चालू रहा। जिले के चुनाव स्थगित अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के अध्यक्ष और सभी 28 सदस्यों सहित दरियापुर, अचलपुर, बरूड नगर परिषद और धारनी नगर पंचायत की कुल 8 सदस्यीय सीटों के चुनाव में उतरे प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार 11 दिसंबर से शुरू है। 19 दिसंबर को प्रचार पर विराम लगेगा और 20 दिसंबर को मतदान किया जाएगा, जिससे अब उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अंतिम 5 दिन ही शेष बचे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला चुनाव विभाग ने आज से ठीक 7 दिन बाद प्रस्तावित मतगणना की तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाया है। 21 दिसंबर को सुबह सभी नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। संभवतः दोपहर तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है।
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना नगर पालिका चुनाव में भी चर्चा में है। इसे लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पैसे कब आएंगे इसका इंतजार कर रही लाभार्थी बहनों के खाते में जल्दी 3,000 रुपए जमा होने वाले हैं। अब की बार नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों की किस्त एक साथ दी जाएगी। इसके लिए उनके खाते में कुल 3,000 रुपए जमा होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह महायुति सरकार की महिलाओं के दम पर चुनाव जीतने की एक सुनियोजित रणनीति है। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव से पहले इस निर्णय से महायुति सरकार को फायदा हो सकता है। लाभार्थी महिलाओं को एक ही बार में 2 महीनों की किस्त देकर सरकार स्थानीय स्वराज्य के चुनाव के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है, ऐसा भी विरोधियों द्वारा कहा जा रहा है। आगामी अमरावती महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न प्रभागों के इच्छुक उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार शनिवार 13 दिसंबर से राजापेट स्थित भाजपा कार्यालय में प्रारंभ हुए, जिसके तहत पहले दिन प्रभाग क्रमांक 1 से प्रभाग क्रमांक 9 तक साक्षात्कार की प्रक्रिया चली, जिसके तहत इन 9 प्रभागों से चुनाव लड़ने के इच्छुक रहने वाले 232 दावेदारों के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा साक्षात्कार लिए गए। कल सोमवार 15 दिसंबर को जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के अमरावती दौरे को देखते हुए आज रविवार 14 दिसंबर को अन्य सभी प्रभागों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। शेष बचे 13 प्रभागों के 401 इच्छुक उम्मीदवारों को बुलाया गया है। दोपहर 4 बजे तक कुल 10 से 13 प्रभागों के कुल 134 इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जा चुके थे। इन साक्षात्कारों को लेकर उम्मीदवारों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इस चयन प्रक्रिया के लिए गठित पैनल में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, पूर्व महापौर किरणताई महल्ले, शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दाड्डे, प्रदेश पदाधिकारी जयंत डेहनकर, शिवराय कुलकर्णी, दिनेश सूर्यवंशी, किरण पातुरकर, रविंद्र खांडेकर, पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती व पूर्व गुट नेता सुनील काले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मनपा के आगामी चुनाव लड़ने के इच्छुकों के साक्षात्कार के दौरान उनके सामाजिक एवं राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक कार्य, जनसंपर्क तथा पार्टी के प्रति निष्ठा जैसे बिंदुओं का गहन मूल्यांकन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगामी मनपा चुनाव में भाजपा की प्राथमिकता सक्षम, कार्यक्षम और जनता से सीधे जुड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की है। इन साक्षात्कारों के माध्यम से यह साफ हो गया है कि अमरावती महानगर पालिका चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेजी से अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। बता दें कि भाजपा द्वारा चुनाव लड़ने के इच्छुक के साक्षात्कार की यह प्रक्रिया सोमवार 15 दिसंबर तक चलने वाली थी, लेकिन सोमवार 15 दिसंबर को जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले अमरावती दौरे पर रहने से स्थानीय भाजपा नेताओं ने आज रविवार को ही अन्य 13 प्रभागों के इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना तय किया, जिसके तहत आज प्रभाग क्रमांक 10 से साक्षात्कार की शुरुआत हुई। दोपहर 4 बजे तक प्रभाग क्रमांक 10 से प्रभाग क्रमांक 22, प्रभाग क्रमांक 11, प्रभाग क्रमांक 37, प्रभाग क्रमांक 12 से 37 और प्रभाग क्रमांक 13 से 38 ऐसे कुल 134 इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जा चुके थे। सर्वाधिक इच्छुक उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 17 से है। इस प्रभाग से 47 इच्छुक उम्मीदवारों ने पार्टी की उम्मीदवारी मांगी है। अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ईरानी गैंग फिर एक बार सक्रिय हुई है। इस गिरोह ने बौड़ से अमरावती मार्ग पर मात्र 2 घंटे के अंतराल में 3 वृद्धों को फर्जी पुलिस बनकर उनके आभूषण छीन लिए। 2 दुपहिया पर सवार होकर आए हुए 4 फर्जी पुलिस ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के अंतराल में 3 घटनाओं को अंजाम देने की बात शिकायत में सामने आई। इस ईरानी गैंग ने इससे पहले भी अमरावती शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बरूड तहसील के बेनोडा निवासी 78 वर्षीय दशरथ जंगलूजी घुईसंगे नामक बुजुर्ग 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे के दौरान बेनोडा बस स्टैंड के पास बैठे थे। उनके पास 2 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे जो दुपहिया पर सवार थे। उन्होंने अपना परिचय पुलिसकर्मी के रूप में बताकर दशरथ को हाथ की अंगूठी निकालने के लिए कहा। उन्हें बातों में बहलाकर नकली अंगूठी देकर उनकी 6 ग्राम की अंगूठी ले भागे। इस तरह की दूसरी घटना बेनोडा थाना क्षेत्र के तहत गोडे गांव से हाथुरना मार्ग पर 12 बजे के दौरान घटी। ग्राम आरोडा निवासी 77 वर्षीय किसान साहेबराव महादेव गावंडे नामक 77 वर्षीय वृद्ध झुंझ पाटे के पास खड़े थे। वहां से 2 अज्ञात लोग पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय पुलिसकर्मी के रूप में बताया और उनके सोने की अंगूठी निकालकर उनके हाथों में नकली अंगूठी थमाकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
अकोला के आपातापा रोड पर मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी में 28B5150 चालक का नियंत्रण खोने से रोड पर पलटी हो गई। इस कारण हुई दुर्घटना में 2 मजदूर मनीष कासदेकर और मुन्ना भाई जाम्बेकर की घटनास्थल पर ही जान चली गई। वही दुर्घटना में गाड़ी में बैठे 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अजय कासदेकर, निर्मला जाम्बेकर, गंभीर पानवे, यशोदा रामलाल, संगीता जाम्बेकर, पुष्पा जाम्बेकर, विराट पानवे, द्वारकाबाई जाम्बेकर आदि 11 मजदूरों का समावेश है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शंकर शेड़के व सामाजिक कार्यकर्ता पराग गवई व मित्र मंडल घटनास्थल पहुंचे। दुर्घटना में सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उन पर इलाज जारी है। लोनी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय महामार्ग पर एक ढाबे के समीप वाहन की टक्कर लगने के बाद अज्ञात हमलावरों द्वारा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। यह घटना शुक्रवार 12 दिसंबर की रात को घटी। इस समय अज्ञात आरोपियों द्वारा पुलिसकर्मी के अलावा मौजूद उनके परिचित लोगों के साथ भी मारपीट करने की जानकारी मिली है। इस मामले में पुलिसकर्मी गोपाल धासकर की शिकायत पर लोनी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न घटनाओं के तहत अपराध दर्ज किया। जानकारी के अनुसार गोपाल धारसकर शुक्रवार 12 दिसंबर की रात को अपनी कार से मूर्तिजापुर से अमरावती की ओर आ रहे थे। इस समय लोनी थाना क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक ढाबे के पास ब्रेकर पर सामने के वाहन को गोपाल की कार का धक्का लगा, जिसके बाद चालक ने मोबाइल से फोन कर 4 से 5 युवकों को मौके पर बुलाया और गोपाल धासकर के साथ मारपीट की। घटना के बाद गोपाल धासकर ने अपने दोस्त प्रफुल्ल शेलके को मौके पर बुलाया, लेकिन हमलावरों ने प्रफुल्ल शेलके, गोपाल धासकर, उसके बेटे व प्रफुल्ल के साथ आए दोस्तों से भी मारपीट की। इस समय हमलावरों ने गले की चेन, मोबाइल फोन छीनकर वे फरार हो गए।